नमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहमद बिलाल साहब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। आज आप तशरीफ़ लाए, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्या आप मुझसे पूछना चाहते हैं? जी आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपका बहुत ताबेदार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया है। सर जैसा कि मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ सर बहावलपुर यूनिवर्सिटी में, तो सर मेरे आपसे कुछ इस हवाले से कुछ सवालात हैं कि आप इसको साबित कर सकते हैं कुरान के रूह से कि एग्रीकल्चर जो है वो कुरान के रूह से साबित है कि नहीं। अहमद बिलाल साहब ने मुझसे सवाल पूछा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या ज़रई शोबा कुरान के मुताबिक दुरुस्त है कि नहीं। तो ये मैंने अपनी किताब कुरान एंड फिजिक्स के अंदर लिखा है। मेरी किताब का चैप्टर नंबर 19 है, पेज 90 पर लिखा हुआ है। और यह सूरत वाक़या की आयत नंबर 63 और 64 में मैं इसका तर्जमा कर देता हूँ कि अल्लाह ताला का इरशाद है, भला ये बताओ कि तुम जो कुछ बज़ाहिर काश्त करते हो। तो यानी इसके सूरत वाक़या की आयत नंबर 63 में काश्तकारी करने का जिक्र है, और 64 इसी सूरत वाक़या की आयत नंबर 64 में भी अल्लाह ताला ने बताया है कि ये जो तुम काश्तकारी करते हो इसको हकीकत में तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। तो यानी ज़राअत करना, खेती बाड़ी करना, तो ये कुरान से साबित है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई शख्स ये ना कहे कि ज़राअत मैंने उगाया, उसको कहना चाहिए कि मैंने खेती बाड़ी की, क्योंकि उगाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। और एक और जगह पर सूरत यूसुफ की आयत नंबर 47 के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम हस्बे मामूल 7 साल तक काश्तकारी करोगे, फिर तुम जो खेत काटो तो तमाम गले को उनके खोशों में छोड़ देना, मास वाय उन कलील गले के जिनको तुम खाओ। काबिल कदर नाज़रीन, सूरत वाक़या की आयत नंबर 63 और 64 में भी ज़राअत का जिक्र है, और भी बहुत सारी जगह पे है। और सूरत यूसुफ 12 की आयत नंबर 47 के अंदर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 साल तुम खेती बाड़ी करते रहोगे। ज़ाहिर है मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया तो उन्होंने खेती बाड़ी करने का उनको बताया और उनको प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी बताया। लिहाजा गंदम उगाना, खुराक को महफूज करना, ये कुरान से साबित है। ज़रई शोबा जात के इस्तेमाल होने वाले जितने ज़रई आलात हैं वो भी सारे कुरान के मुताबिक दुरुस्त है। ज़रई आलात बनाना, ज़रई शोबे के लिए काम करना, और ट्रैक्टर बनाना, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कायम करना, और ज़राअत उगाना, और नए नए जदीद तरीके बताना जिससे खेती बाड़ी जो है वो अच्छी हो सके और मुल्क तरक्की कर सके ज़राअत में। तो एग्रीकल्चर, अहमद बिलाल साहब आपने जो सवाल पूछा कि मेरा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर क्या इस्लाम के मुताबिक है या नहीं, तो ये आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कुरान के मुताबिक 100% सही है। और एग्रीकल्चर की तालीम हासिल करना, ज़राअत की तालीम हासिल करना कुरान के मुताबिक दुरुस्त है और नेकी का काम है, और ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, यह मुल्क की खिदमत है। लिहाजा आप जो काम कर रहे हैं, ज़रई टेक्नोलॉजी का हसूल या ज़रई तालीम हासिल कर रहे हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, ये कुरान के मुताबिक है और ये नेकी का काम है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इल्म दे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे। तो हमें चाहिए कि हम कुरान को गौर से पढ़ें, समझें, इस पर अमल करने। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेहरबानी, शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम।